हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा रही थी। आज मैं आपके लिए जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी आव्यूह की संक्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमारे पास? अगर सपोज कर लें दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी बराबर B11 B12 B21 B22, और दोनों ही सेम ऑर्डर की है। ये भी 2 by 2 की है और ये भी 2 by 2 की है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इनका मुझे एडिशन करना है। तो एडिशन करने का मतलब क्या हो गया? A प्लस बी। तो A प्लस बी में मैं क्या करूँगी? इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनका एडिशन करूँगी। A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, इस तरह से एडिशन करूँगी और ये भी उसी ऑर्डर की निकल के आएगी। अब जनरल रूप में कैसे लिखते हैं? माना कि A इज इक्वल टू मेरे पास है AIJ, MIN की मैट्रिक्स है मेरे पास, और दूसरी मैट्रिक्स है B बराबर है BIJ, ये भी MIN की मैट्रिक्स है मेरे पास। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं A प्लस बी, तो कैसे करूंगी मैं? AIJ MIN प्लस BIJ MIN, और दोनों को मैं जब जोड़ूंगी तो AIJ प्लस BIJ, दोनों को जोड़ने पर वही MIN की मैट्रिक्स आएगी। तो ये एडिशन कहलाएगा जनरल रूप में। अब एक उदाहरण से मैं क्लियर करती हूँ आपको कैसे हम है ना एडिशन करते हैं। सपोज कर लें एक मैट्रिक्स A है 3 2 1 5, और एक मैट्रिक्स B है 6 4 5 3, और दोनों ही मुझे ये देखना है सेम ऑर्डर की हो। ये भी 2 by 2 की है और ये भी मेरी 2 by 2 की है। तो सबसे पहली चीज़ एडिशन करने में मुझे यही देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। तो अब मुझे एडिशन करना है A प्लस बी। तो मैंने बताया इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करेंगे। 3 + 6, 2 + 4, 1 + 5 और 5 + 3। तो जोड़ने पर जो आएगा 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये मेरा A प्लस भी निकल के आया और सेम ऑर्डर का ही निकल के आएगा 2 by 2 का। तो ये मेरा इस तरह से एडिशन करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते जाते हैं और जोड़ने पर जो आता है वो हमारा एडिशन होता है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दूसरा आता है हमारा डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एक ही मतलब है, चाहे तो डिफरेंसेस लिख लें DIFF, डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सपोज कर लिए यही दो मैट्रिक्स है मेरे पास A और B, मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना है A माइनस बी। तो मुझे हर जगह इनका सब्ट्रैक्शन दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है कि मुझे ये डिफरेंस दिखाना कितना है। इसमें मुझे यही देखना होगा सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना। चेंज होगा तो नहीं कर सकते हम, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो इसी तरह से जनरल में कैसे करेंगे? सपोज के लिए एक मैट्रिक्स AIJ MIN की है, B BIJ MIN की, तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों का A माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी मैं माइनस ले लूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा AIJ माइनस BIJ MIN की मैट्रिक्स। अब इसका भी मैं एक उदाहरण लेके बताती हूँ कैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे। सपोज कर लिए यही मैट्रिक्स है मेरे पास और इसका मुझे डिफरेंस निकालना है। तो A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? इसका 3 - 6 हो जाएगा, ये 2 - 4 हो जाएगा, ये 1 - 5 हो जाएगा और 5 - 3 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 -2 -4 और 2, और उसी ऑर्डर की निकल के आएगी 2 by 2 की। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और आता है तीसरा जो हमारी किताब में दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो इसको मैं मिटा देती हूँ।
अगली है तीसरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। मतलब क्या है कहने का, कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उसको स्केलर का मतलब एनी नंबर के साथ में, किसी भी नंबर के साथ अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो उसके हर एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। सपोज कर लें अगर मेरे पास a इक्वल टू दे रखा है 3 2 1 4 5 6, ये दे रखी है 2/3 की मैट्रिक्स। अगर मैं इसका 2a करना चाहूँ तो 2 की मल्टीप्लाई मुझे इस पूरी मैट्रिक्स में करनी होगी, 3 2 1 4 5 6। तो कितनी हो जाएगी ये, 2 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में करेंगे, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो ये मेरा जो स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई करी है वो ये निकल के आएगा। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी। तो इस तरह से हर एलिमेंट से हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। इसकी दो थोड़ी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स के एडिशन करना है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये के ए प्लस के बी हो जाएगा। और इस तरह दूसरी भी है हमारी, एक और दे रखी है इसने, अब दी है नहीं दी है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देख लेती हूँ। हाँ, इसने एक और दी है, जैसे कि दो स्केलर है हमारे पास के प्लस एल, ए तो के हो जाएगा प्लस एल ए हो जाएगा। अब ऐसा हम इसके इन दोनों को जोड़ के फिर मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो भी वही मान आना है। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, लेकिन एक नंबर में अगर पूछें आपको तो आप बता सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों की मैं बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिए ज़रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और इधर मैं बता रही हूँ सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सबसे पहली आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कह सकते हैं या लॉ भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी और इस दोनों को जोड़ूं मैं, तो ए प्लस बी जोड़ूं या बी प्लस ए जोड़ूं, मैट्रिक्स के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कम्यूटेटिव का मतलब उनका ऑर्डर चेंज करना, उनका स्थान चेंज कर देना। तो ए प्लस बी को अगर मैं उल्टा कर दूँ, स्थान चेंज कर दूँ, बी प्लस ए कर दूँ, तो इसके मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मान इसका आएगा वही इसका आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर a माइनस बी है और इसको मैं b माइनस ए कर दूँ तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, यानी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये सब्ट्रैक्शन में हमारा कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा आता है हमारा एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो मैं a प्लस बी प्लस सी, ये भी इधर भी ले लूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी, तो मैं a प्लस बी जोड़ूँ पहले और फिर c को जोड़ूँ, या मैं पहले b प्लस सी को जोड़ूँ और फिर a को जोड़ूँ, पहले b प्लस सी जोड़ूँ फिर a को जोड़ूँ, तो इनके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो इस मान इससे आएगा, मान निकल के मैट्रिक्स का, वही इससे आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये इसको फॉलो करता है। दूसरा, अगर मैं इधर लेती हूँ सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, अगर मैं क्या करती हूँ, a माइनस बी का पहले करती हूँ और फिर c को घटाती हूँ, और यहाँ पर अगर मैं a माइनस बी माइनस सी करती हूँ, तो देखिए आप ये एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँगी तो ये प्लस हो जाएगा, b प्लस सी बन जाएगा, तो इसलिए ये एडजस्ट नहीं करता है। तीसरा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव
आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है और एक हमारी नल मैट्रिक्स है, तो इसका मान क्या आएगा? अगर इसके ऑर्डर को मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, जीरो नल मैट्रिक्स प्लस ए जोड़ूँ, मान मेरा ए ही आएगा। यानी जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ए प्लस नल मैट्रिक्स करूँ मैं या नल प्लस ए मैट्रिक्स करूँ, तो वैल्यू क्या आएगी? मेरी ए आएगी। कितना आ रहा है समझ में? तो ये इस तरह से मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लूँ a प्लस ओ बराबर अगर चेंज कर लूँ तो 0 माइनस ए हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरी हमारी ये हो गई। चौथी आती है हमारी एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्ट है, ये मिटा देती हूँ मैं। फोर्थ आती है हमारी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये फोर्थ है हमारी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? अगर मान लीजिए हमारे पास a प्लस माइनस ए है और इसको माइनस ए प्लस ए करूं, तो क्या आ जाएगा? 0 नल मैट्रिक्स आएगी। चाहे मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, नल मैट्रिक्स आएगी, यानी 0 मैट्रिक्स आएगी निकल गई। तो ये द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है। तो बच्चों आशा है समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन इसके बाद समझाएंगे। अब पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल बताती हूँ। तो 5 एग्जाम्पल मैं पहले बता चुकी हूँ 3.1 एक्सरसाइज से पहले। अब 3.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल 6 आता है। एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल 6 है मेरा a इज इक्वल टू दे रहा है वो मुझे √3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 3 0, और b इज इक्वल टू दे रहा है b इज इक्वल टू दे रहा है 2√5 2√5 और 1 और -2 3 और 1/2। तो वो कह रहा है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। a प्लस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि दोनों के ऑर्डर सेम हैं, 1 और 1 2, और कॉलम कितने 3। तो ये 2/3 की है मैट्रिक्स और ये भी 2/3 की है। तो पहला हमारा नियम फॉलो हो रहा है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो हम a प्लस बी कर सकते हैं। तो a प्लस बी करने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने बताया था अभी आपको कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? √3 + 2 1 + √5 -1 + 1 2 - 2 3 + 3 और 0 + 1/2। जोड़ेंगे इनको तो ये तो यही रहेगा √3 + 2, ये भी यही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारी सेम ऑर्डर की 2/3 की निकल के आएगी। तो ये बच्चों एग्जाम्पल 6 था जो मैंने कराया है। अब आगे के एग्जाम्पल अगले एपिसोड में बताऊंगी। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। और अगर कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है या बतानी है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।